साल 1973 पर्दे पर एक फिल्म आई। नाम था जंजीर। देखने में तो ये बस एक एक्शन फिल्म थी, लेकिन असल में ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास का वो पन्ना थी जिसने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। जानते हैं, यही वो फिल्म थी जिसने एक ऐसे एक्टर को, जिसकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं, रातों रात एंग्री यंग मैन बना दिया। और वो एक्टर थे अमिताभ बच्चन। जंजीर ने उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसी बात जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जंजीर असल में अमिताभ बच्चन के लिए लिखी ही नहीं गई थी। इस फिल्म का हीरो कोई और होने वाला था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए इस दिलचस्प किस्से की परतों को खोलते हैं। जी हाँ, जंजीर के असली हीरो थे धर्मेंद्र, उस दौर के सबसे बड़े, सबसे चहेते सुपरस्टार्स में से एक। ये कहानी सिर्फ उनके लिए सोची ही नहीं गई थी, बल्कि उन्हीं को दिमाग में रखकर लिखी गई थी। और ये कहानी आई कहां से थी? इसकी प्रेरणा भी बड़ी जबरदस्त थी। ये कहानी निकली थी लेखक सलीम खान के अपने पिता के तजुर्बों से। उनके पिता अब्दुल रशीद खान खुद एक पुलिस अफसर थे और सालों तक चंबल के बीहड़ों में तैनात रहे। वही असल दुनिया का गुस्सा, सिस्टम से लड़ने का वही जज्बा जंजीर की आत्मा बना। तो जब सलीम खान ये कहानी लेकर धर्मेंद्र के पास गए तो उन्हें ये आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने सिर्फ 2,500 रुपए में इसके राइट्स खरीद लिए। सोचिए जरा, उस जमाने के हिसाब से भी ये कितनी मामूली सी रकम थी। इससे पता चलता है कि धर्मेंद्र इस कहानी को पर्दे पर लाने के लिए कितने बेताब थे। तो शुरू में प्लान बिल्कुल सेट था। हीरो होंगे धर्मेंद्र, को प्रोड्यूसर उनके भाई अजीत देओल और फिल्म को डायरेक्ट करेंगे प्रकाश मेहरा। सब कुछ फाइनल था। अगर ये प्लान कामयाब हो जाता ना, तो शायद आज एंग्री मैन की पहचान ही कोई और होती। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चला। पहले अजीत देओल प्रोजेक्ट से अलग हो गए और फिर धर्मेंद्र ने भी फिल्म छोड़ दी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। दिलीप कुमार जैसे बड़े एक्टर ने भी इस रोल को करने से मना कर दिया। जंजीर का भविष्य अब बिल्कुल अंधेरे में था। तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि धर्मेंद्र ने आखिर ये फिल्म छोड़ी क्यों? वजह कोई डेट्स या पैसों का मसला नहीं था। वजह की एक धमकी, और वो भी परिवार के अंदर से। इस राज से पर्दा उठा कई सालों के बाद, जब धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल ने पूरी बात बताई। उन्होंने जो वजह बताई वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। अब हुआ ये था कि धर्मेंद्र की एक कजिन का डायरेक्टर प्रकाश मेहरा से कोई पुराना झगड़ा था। एक दिन वो रिश्तेदार धर्मेंद्र के घर पहुंची और उन्होंने सीधे सीधे कहा, अगर आपने ये फिल्म की तो आप मेरी लाश देखेंगे। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक बहुत ही इमोशनल और डराने वाली बात थी। परिवार के इस भारी दबाव के आगे धर्मेंद्र को झुकना पड़ा। उनके पास इस फिल्म को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था, और उनका बस यही एक फैसला हिंदी सिनेमा का पूरा इतिहास बदलने वाला था। और कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। धर्मेंद्र के जाने से जो खालीपन आया था, उसे भरने के लिए कहानी में एंट्री हुई एक नए एक्टर की, अमिताभ बच्चन। और जब अमिताभ बच्चन पर्दे पर इंस्पेक्टर विजय खन्ना बनकर आए, तो उनकी वो भारी आवाज, उनकी आंखों में वो सुलगता हुआ गुस्सा और उनका वो शांत रहकर भी सब कुछ कह जाने वाला अंदाज बिल्कुल नया था। उन्होंने उस किरदार में जान डाल दी। और फिर जंजीर की सफलता ने इतिहास बना दिया। इसी एक फिल्म ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया, सलीम जावेद की जोड़ी को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बना दिया और हिंदी सिनेमा को उसका सबसे यादगार किरदार दिया, द एंग्री यंग मैन। एक अकेली फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। तो सोचिए, इतिहास किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था। बस एक फैसला और सिनेमा के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते बन गए। अगर धर्मेंद्र जंजीर करते तो एंग्री मैन की पहचान शायद हमेशा के लिए उनसे जुड़ जाती और बॉलीवुड का इतिहास ही कुछ और होता। लेकिन क्योंकि अमिताभ ने जंजीर की, वो एक आइकॉन बन गए और हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान मिली। कभी-कभी एक का नुकसान किसी दूसरे की और पूरी इंडस्ट्री की तकदीर बन जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वाकई एक पारिवारिक मुद्दा और एक मजबूरी में लिया गया फैसला पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की कहानी बदल सकता है? जंजीर का इतिहास तो यही कहता है।